नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु साधु तदाइनातिनीशोषतारकाणां प्रेमरत खंडयोस्पुरम्। हरे कृष्णा। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि भगवान कृष्ण ही वास्तव में गुरु है और गुरु ज्ञान का अधिकारी होते हैं और गुरु आचार्य होते हैं और गुरु एक ये चार वैष्णव संप्रदाय या कोई अधिकृत परंपरा के मेंबर होते हैं। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान कृष्ण नहीं बोलते हैं, वो भगवान के सेवक होते हैं। Someone is speaking in between. और वहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की आचार्य मां विजानीयात नाम मनेत कर्हिचित नमर्त्य बुद्धिया सुयेत सर्वदेव मयो गुरुहु। तो भगवान के सेवक होते हैं, सभी देवी देवताएं उनके अंदर स्थित रहते हैं। तो या भगवान के सभी अवतार उनके अंदर रहते हैं। हम लोगों ने ये भी चर्चा किया कि वो भगवान के विशेष कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट, सभी जीव भगवान के सेवक है, लेकिन गुरु जो होते हैं वो भगवान के बहुत ही विशेष सेवक होते हैं। और उससे पहले हम लोगों ने ये भी चर्चा किया कि कैसे शक्तावेश अवतार होते हैं वो, भगवान से शक्ति प्रदत्त होते हैं। वो एक श्लोक हम बोलना चाहते थे। 7वें स्कंद में एक श्लोक आता है, अग्नो गुरो आत्मनि च सर्वभूतेष्वथ अधोक्षजम भूतये स्वधाम अभि पश्येद अप्रविष्टम प्रविष्टवत। ऐसे 7वें स्कंद के 12वें अध्याय के 5वां श्लोक है, 15वें श्लोक है। तो वहाँ पर यह वर्णन आता है कि गुरो अग्नौ आत्मनि च। तो गुरु के अंदर प्रवेश करते हैं भगवान कृष्ण, इसको आवेश कहते हैं हम लोग, शक्त्यावेश। गुरु अग्नि और जीवों के हृदय में, सभी जीवों में आवेश करते हैं। और अंत में देखिए, अप्रविष्टम प्रविष्टवत, अप्रविष्टम प्रवेश भी करते हैं और प्रवेश भी नहीं करते, मतलब बाहर भी रहते हैं भगवान और उनके अंदर भी रहते हैं। तो उसको अचिंत्य भेदा भेद, अप्रविष्टम प्रविष्टवत, वो वहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे।
तो और गुरु हमने आरंभ में गुरु आरंभ में यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस है। गुरु आरंभ में हम लोगों ने चर्चा किया, मैंने वो श्लोक उल्लेख किया कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं तद्विधि उपदेश शांति ते ज्ञानम, जो ज्ञान का उपदेश करते हैं वो गुरु है। ऐसे हम लोगों ने चर्चा किया। तो गुरु और शिष्य के बीच में संबंध वो हालांकि हम लोग गुरु तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, गुरु शिष्य के संबंध में या शिष्य गुरु के प्रति कैसे बर्ताव करना चाहिए, सब वो अलग एक और अलग विषय है वो। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो ज्ञान का प्रसार करते हैं वो गुरु होते हैं। उपदेश शांति ते ज्ञानम, दिव्य ज्ञान प्रसार करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के सर के ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया और उनके शरीर में एक विद्युत शक्ति का प्रसार हुआ। ऐसे एक भारत में प्रसिद्ध गुरु और शिष्य हुए। वास्तव में वो गुरु और शिष्य नहीं है लेकिन उसके गुरु उसके शिष्य के ऊपर सर के ऊपर हाथ रख दिया और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया एक। तो ऐसे वर्णन आता है। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में ऐसा नहीं होता है। गुरु कौन होते हैं? वो ज्ञान प्रसार करते हैं, उपदेश करते हैं। तो उस उपदेश से क्या होता है? हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो मतलब ज्ञान को प्रदान करते हैं हम लोग। वो प्रसिद्ध श्लोक है, जो भी वैदिक अनुयायी है वो उसको उल्लेख करते रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भौतिक जगत में सभी जीव अज्ञान में है। अब अज्ञान या अविद्या, तो अज्ञान और अविद्या का क्या अर्थ होता है? भगवान कृष्ण को भूलना अविद्या है। भगवान कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है उसको अज्ञान, भूलना अज्ञान है, तो यह अविद्या है। तो सभी जीव यहाँ पर अविद्या या अज्ञान में है। तो उस श्लोक में बताया गया है कि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै। बहुत अच्छा लगे। हम लोग it cannot be there, talking cannot be stopped। तो हम लोग जन्म लेते हैं, अज्ञान में जन्म लेते हैं। भौतिक जगत में जो भी है वो सब अज्ञान में है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो या कितना भी छोटा सा चींटी हो या बड़े बड़े अमेरिका के प्रेसिडेंट हो या बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, सब लोग अज्ञान में हैं, क्योंकि वो भगवान के साथ वो अपना संबंध नहीं जानते हैं। तो सब अज्ञान में है। जो गुरु होते हैं हमें क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। उपदेश शांति ते ज्ञानम। और इस श्लोक में एक उदाहरण दिया गया, जैसे मतलब गुरु कौन होते हैं? इस श्लोक में एक डॉक्टर को तुलना किया गया, वैद्य को तुलना किया गया। तो जब भी हम लोगों को विशेष करके यहाँ पर जो पहले ज़माने में ऐसे नहीं होते थे, एक ही वैद्य सभी जो रोग है वो उसको ट्रीट करते थे। आजकल उसको स्पेशलिस्ट बोला जाता है, अलग अलग के लिए। तो यहाँ पर ऑप्थाल्मोलॉजी उसके बारे में चर्चा किया गया। मतलब जो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब जो आंखों के वैद्य होते हैं। तो कभी कभी ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, और वो आईज, नोज और ईयर, नोज एंड थ्रोट, ENT स्पेशलिस्ट। लेकिन यहाँ पर विशेष करके आंखों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके बारे में बताएगा, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। तो वो वैद्य जो होते हैं
वो हम आंखों के कोई समस्या है तो वो क्या करते हैं, अंजन, अंजन मतलब आंखों के लिए एक विशेष औषधि होते हैं, उसको लगाते हैं। तो मतलब हमें दृष्टि प्रदान करते हैं। गुरु कौन होते हैं, वो वैद्य, वो आंखों दृष्टि प्रदान करते हैं। तो वैसे ही गुरु हमें अज्ञान से मुक्त करके ज्ञान को ज्ञान देकर दृष्टि प्रदान करते हैं। मतलब ज्ञान को दृष्टि से तुलना किया गया है। क्योंकि जब ज्ञान है तो हम लोग सही सही मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही पथ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो दृष्टि नहीं है तो हम लोग चल नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन में चलना है या संसार में हमारे जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु वो होते हैं जो हमें दृष्टि प्रदान करते हैं। तो एक वैद्य के समान है वो, या हमें अज्ञान से मुक्त करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। उपदेश शांति थे ज्ञानम, दृष्टि मतलब ज्ञान प्रदान करना। तो ज्ञान के दृष्टि देकर हमें अज्ञान से मुक्त करते हैं। तो ऐसे शिष्य सभी गुरु को ऐसे प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गौड़ीय मठ को एक अस्पताल से तुलना किया उन्होंने। तो हमारे जो भी मंदिर है, हमारे मठ है, जहाँ से कृष्ण भक्ति का प्रचार होता है, तो उनको अस्पताल से तुलना किया गया। और उस अस्पताल में जो वैद्य कौन है, वो गुरु है। तो वैद्य के कुछ असिस्टेंट्स भी होते हैं, कंपाउंडर बोलते हैं ना हम लोग। तो वो लोग भी वैद्य को सहायता करते हैं। जो रोगी होते हैं, रोगी कौन है यहाँ पर, जो बद्ध जीव है, सभी बद्ध जीव रोगी है। तो वो वर्णन करते, बहुत विस्तार से उस उपमा को वर्णन करते हैं या उदाहरण को वर्णन करते हैं कि कुछ जीव बहुत ही क्रोनिक डिसीज, मतलब बहुत ही गंभीर रोग से रोगग्रस्त है। तो उनको ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल है या लंबा समय ले सकता है। तो और कुछ बहुत ही कम, उनको रोग क्या है, बहुत कम रोगग्रस्त स्थिति में है। तो और कुछ वो अस्पताल में कुछ जीव एडमिट होते हैं। कुछ जीव क्या करते हैं, वो धीरे धीरे रोग की स्थिति से वो मुक्त हो रहे हैं और रिलीज भी हो रहे हैं, अस्पताल से रिलीज भी हो रहे हैं। लेकिन इस उदाहरण में और भौतिक समाज में एक अंतर है। जो बाहर जो लोग रहते हैं, अस्पताल के बाहर जो लोग रहते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो लोग रोगग्रस्त नहीं है, मतलब जो लोग एडमिट नहीं होते हैं उनको कोई रोग नहीं रहता है। लेकिन भौतिक संसार में सभी जीव जो अस्पताल में एडमिट हुए या नहीं हुए, सभी जीव क्या है, रोगग्रस्त है। सभी बद्ध जीव क्या है, रोगग्रस्त। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस उदाहरण को वर्णन करते हैं। तो गुरु एक वैद्य है, मतलब भौतिक भव रोग जो हम लोग कहते हैं, भौतिक अस्तित्व को भव रोग कहते हैं, मटेरियल एग्जिस्टेंस। और भौतिक जगत को भव सागर कहा गया है। तो हम सभी जीव यहाँ पर रोगग्रस्त है। और गुरु वैद्य है, ऐसे वर्णन किया गया है। तो वो अलग अलग प्रकार का औषधि, वो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो भी वर्णन करते हैं कि गुरु सभी को एक समान औषध नहीं देते। तो क्योंकि सभी का रोगग्रस्त स्थिति अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार तो गुरु क्या करते हैं, हमें उपदेश देते हैं या अलग अलग औषधि प्रदान करते हैं। तो कलियुग में
विशेष औषधि क्या है? ये हरे कृष्ण मंत्र है। मतलब गुरु इस हरे कृष्ण मंत्र को प्रचार करते हैं। तो ये गुरु एक वैद्य है। और गुरु कौन होते हैं? परमात्मा के बाह्य प्राकट्य रूप होते हैं, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ सुपर सोल। तो परमात्मा के बाह्य मतलब परमात्मा अंदर रहते हैं। तो वास्तव में हम लोगों ने चर्चा किया, वास्तव में गुरु कौन है? वो भगवान कृष्ण है। मतलब भगवान कृष्ण ही, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गुरु कृष्ण है। तो कृष्ण ही वास्तव में गुरु है। तो परमात्मा गुरु कृष्ण के एक विस्तार रूप है, तो इसलिए परमात्मा वास्तव में गुरु है। तो हमें समझना चाहिए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य है, जब वो पहले प्रभुपाद जी के संपर्क में नहीं आए थे या इस्कॉन के संपर्क में नहीं आए थे, वो कई सारे गुरुओं से मिले थे वो, लेकिन उनको संतुष्ट नहीं हुए वो। तो एक बार वहाँ पर उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट, जो जहाँ पर रहते थे अमेरिका में, वहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट सुना था। एक भारत से एक स्वामी आए हैं, वो एक जगह पर एक हॉल में प्रवचन देने वाले हैं। तो वहाँ पर वो जाना चाहते थे, लेकिन उनके मित्र उनको कहाँ वो सिनेमा देखने के लिए लेके जाने वाले थे। तो इनके बीच में एक चॉइस था, सिनेमा देखने के लिए जाना है या एक भारत के जो गुरु स्वामी आए हैं उनसे सुनने के लिए जाना है। तो उन्होंने क्या कर दिया, वो उनके मित्रों को छोड़ दिया, वो ये स्वामी जी से मिलने के लिए गए वो। तो जब तक वो पहुंच पाए तब तक वो स्वामी जी का प्रवचन है वो खत्म हो गया था, वो चले गए थे, सभी चले गए थे। लेकिन कुछ लोग थे वहाँ पर जिन्होंने वो प्रवचन सुना। वो लोग प्रवचन में जो बोले थे वो स्वामी जी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। वो एक वाक्य था वो जो बोले थे, वो उसको बहुत लोग प्रभावित हो गए थे वहाँ पर जो भी वो प्रवचन अटेंड किया। तो वो वाक्य था कि असली गुरु आपके हृदय में स्थित है। तो ऐसे प्रभुपाद जी, वो स्वामी जी कौन थे? वो श्रील प्रभुपाद जी थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे बताया था, सही जो गुरु है वो कौन है? वो हृदय में स्थित है, परमात्मा है, वही सही गुरु है। तो परमात्मा को छोड़कर, भगवान कृष्ण को छोड़कर अन्य कोई गुरु नहीं हो सकते हैं। तो वही परमात्मा के बाह्य रूप में ये हम जो भी हम लोग गुरु, सही गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, वो उनके प्रतिनिधि होते हैं या उनके बाह्य प्राकट्य रूप होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि परमात्मा हमारे हृदय में बैठकर सभी को ज्ञान प्रदान करते हैं और गुरु को भी मार्गदर्शन वो करते हैं हृदय में बैठकर। तो इसका अर्थ क्या है कि हम सब लोग भी, हमारे हृदय में भी हम लोग तो सुनते नहीं हैं जो परमात्मा कहते हैं, तो हमारे हृदय में भी परमात्मा है। लेकिन वो भगवद गीता में बार बार ये वर्णन आता है, आरंभ में विशेष करके पहले अध्याय में ऋषिकेश, भगवान को ऋषिकेश करके संबोधित किया गया। ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं, हृदय में रहते हैं वो सभी के हृदय में। तो अभी वो अर्जुन के इंद्रियों को मार्गदर्शन करने वाले। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर वर्णन करते हैं कि हमारे शरणागति के अनुसार जो परमात्मा है, चैत्य हृदय में बैठे हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं। तो जब हम लोग शरणागत हो जाते हैं तो वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन गुरु बाह्य परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट होकर हमें, अभी आरंभ में हम लोग शरणागत नहीं हुए तो भी हमें मार्गदर्शन करते हैं और भी कृपालु होते हैं वो। तो वो बहुत सारे शास्त्रों में श्लोक है। एक 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है, नैवोपयन्त्यपचितं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतं रुद्धमदस्मरन्तः
योऽन्तर्बहिस्तनुभृताम् अशुभं विदन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनंति। तो ये श्लोक उद्धव ने बताया था भगवान कृष्ण के गुणगान में। तो हे भगवान, आप क्या करते हैं? आप आचार्य चैत्य वपुषा, आचार्य के रूप में और परमात्मा के रूप में क्या करते हैं आप? तो सभी जीवों को सभी अशुभों से मुक्त करते हैं। ये भौतिक संसार से, ये भौतिक जगत अशुभ है, तो भौतिक संसार से आप मुक्त करते हैं, इसलिए या अज्ञान से मुक्त करते हैं, भावबंधन से मुक्त करते हैं। तो इसलिए आपकी जो देन है उसको, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। मतलब इसका अर्थ क्या है? परमात्मा के रूप में या आचार्य के रूप में जो भगवान हमें प्रदान करते देते हैं, तो उसको हम लोग कभी भी उसके लिए कुछ उसका जो ऋण है वो चुका नहीं सकते हम लोग। तो इसलिए वहाँ पर कहते हैं ब्रह्मायुषापि कृतम वृद्ध मदस्मरन्तः। एक व्यक्ति ब्रह्मा जैसे आयुष है तो भी वो व्यक्ति उस ऋण को चुका नहीं पाएगा जो गुरु देते हैं। इसलिए शिष्य गुरु के प्रति, भगवान के प्रति वो खेलते हैं ना, चिर ऋणी, मतलब शाश्वत ऋणी बन जाता है। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द आता है चैत्य, जो परमात्मा को चैत्य गुरु माना गया है। तो यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है, हम अंत में उसको चर्चा करना चाहते थे। अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं, वो भी करना, गुरु तत्व विषय के अंतर्गत ये अलग अलग प्रकार के गुरु के बारे में भी चर्चा करना महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि यहाँ पर चैत्य गुरु के बारे में आचार्य चैत्य वपुषा, तो वहाँ पर वर्णन आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो 4 प्रकार के गुरु होते हैं। वर्त्म प्रदर्शक गुरु या पथ प्रदर्शक गुरु, वो पहला है। दूसरा है शिक्षा गुरु, तीसरा है दीक्षा गुरु और चौथा चैत्य गुरु। 4 प्रकार के गुरु होते। तो पहला क्या अर्थ है वर्त्म प्रदर्शक या पथ प्रदर्शक? मतलब आरंभ में हमें जब भगवान की भक्ति में लेकर आ जाते हैं उनको वर्त्म प्रदर्शक गुरु कहते हैं या पथ प्रदर्शक गुरु। तो और शिक्षा गुरु हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जो देते हैं हमेशा, तो उनको शिक्षा गुरु कहते हैं। और तीसरा है दीक्षा गुरु, हमें जो दीक्षा देते हैं तो उनको दीक्षा गुरु कहते हैं हम लोग। तो वो दीक्षा भी अलग बहुत बड़ा विषय है, उसमें भी बहुत कुछ चीज़ हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो और चैत्य गुरु मतलब परमात्मा जो हृदय में रहते हैं उनको चैत्य गुरु कहते हैं। वो एक श्लोक है कृष्ण कर्णामृत में, कृष्ण कर्णामृत बिल्वा मंगल ठाकुर ने लिखा था। वो एक बड़ा वैष्णव सन्यासी थे दक्षिण भारत से, लेकिन वो हमेशा वृंदावन में वो बहुत समय के लिए वास किया था उन्होंने। तो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे तो उन्होंने 2 ग्रंथ लेकर आए। वो जब वापस आए जगन्नाथपुरी, तो उनमें से एक ग्रंथ था कृष्ण कर्णामृत, दूसरा था ब्रह्म संहिता। तो ये 2 ग्रंथ लेकर आए वो कृष्ण कर्णामृत। तो इस कृष्ण कर्णामृत के आरंभ में वो मंगलाचरण श्लोक है, पहला श्लोक। तो उसमें ये 4 प्रकार के गुरु के बारे में वर्णन करते हैं। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरोर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान शिकिपिंच मौलिः यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवर रसं लभते जयश्री। तो वो कहते हैं चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरोर्मे, तो चिंतामणि का जय हो या सोमगिरी उनका जय हो। शिक्षा गुरुश्च भगवान शिकिपिंच मौलिः, तो भगवान जो शिकिपिंच मौलिः जो
मोर का पंख पहनते हैं उनको मैं नमन करता हूँ, और शिक्षा गुरु को भी, मेरे शिक्षा गुरु को भी। यत्पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेषु लीला स्वयंवर रसम, जो भगवान जिनके पद कमल के थले जयश्री मतलब जो लक्ष्मी देवी आश्रय ग्रहण करती है या उनका सेवा करती है। जो भगवान यत्पाद कल्पतरु पल्लव मतलब यहाँ पर बहुत ही वो मतलब उपमात्मक दृष्टिकोण से बहुत ही तो कविता के दृष्टिकोण से, काव्य के दृष्टिकोण से वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से वो वर्णन करते हैं। जिनके चरण कमल कल्पतरु के समान है, उन चरण कमलों को स्वयं जो लक्ष्मी देवी सेवा करती है या उसका सेवा करते बहुत ही दिव्य रस का आस्वादन करती है। तो लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री ही, तो उन भगवान को मैं नमन करता हूँ ऐसे, या उनका जयकार हो ऐसे। वो बिल्व मंगल ठाकुर यहाँ पर वो मंगलाचरण का जो श्लोक है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर उनके 4 गुरु के बारे में वर्णन किया गया है। चिंतामणि, चिंतामणि कौन थी? वो एक स्त्री थी, तो वो एक वैश्या थी। तो पहले जब वो भक्त नहीं बने थे तो उनके बहुत ही संपर्क में थे, तो और उन्होंने उनको प्रेरणा दिया कि आपको कृष्ण भक्ति करना चाहिए ऐसे। तो इसलिए उन्होंने वो बहुत बड़ा लंबा कथा है, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं वो उनको भी जयकार करते क्योंकि उन्होंने प्रेरणा दिया। तो उन्होंने कहा तुम मुझसे जितना आसक्ति है उतना आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ाया होता तो तुम मुक्त हो जाते थे अब तक। तो ऐसे वो कहते हैं। तो वो जब वो ऐसे बोल दिया उनको बहुत ही हृदय में प्रेरणा मिल गया, तो तुरंत ही वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़े, अपने घर को त्याग कर वो चले गए, वृंदावन चले गए। तो इसलिए उन्होंने प्रेरणा दिया कृष्ण भक्ति में, इसलिए उनको वो नमन करते हैं। तो यहाँ पर चिंतामणि कौन बन जाते हैं? तो वो वर्तमान प्रदर्शक गुरु या पथ प्रदर्शक गुरु बन जाती है। और सोमगिरी उनका दीक्षा गुरु थे। तो और उनके शिक्षा गुरुओं को भी शिक्षा गुरुश्च भगवान शिकिपिंच, शिक्षा गुरु को भी वो क्या करते हैं? नमन करते हैं। भगवान को, तो भगवान को भी वो नमन करते हैं। तो क्योंकि भगवान ये चैत्य गुरु के रूप में प्रकट होके सबको ज्ञान देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर 4 प्रकार के गुरु के बारे में वर्णन किया गया। तो ऐसे 4 प्रकार के गुरु होते हैं। और गुरु भगवान के भक्त होते हैं। मतलब आप देखेंगे तो भगवद गीता में या अन्य वेद शास्त्रों में 3 प्रकार के आध्यात्मवादियों के बारे में वर्णन आता है। ज्ञानी और योगी, अष्टांग योगी, ध्यान योगी और भक्त, ये तीनों को तो आध्यात्मवादी बताया गया। तो पहला योग तो आरंभ कर्म योग से शुरू होता है। अनासक्त होकर कर्म करने से जूम मीटिंग हैज एंडेड। तो कर्म योग से आरंभ होता है, लेकिन वास्तव में 3 आध्यात्मवादियों को क्यों बताया गया? क्योंकि आरंभ में कर्म योगी तो वो अभी भी थोड़ा आसक्ति रहती है कर्म के प्रति। बहुत ही जगत में कर्म करना है, कर्म के प्रति आसक्त, कर्म फल से आसक्त नहीं रह सकता है क्योंकि वो नहीं तो कर्म योगी नहीं हो सकता। तो लेकिन कर्म से आसक्त रहता है। तो लेकिन आध्यात्मवादी क्यों नहीं बताया गया उसको? क्योंकि वो उसको अभी भी कर्म करना मतलब भौतिक संसार में कुछ करना होता है।
तो इसलिए तो उसको आशा, लेकिन आध्यात्मवादी मतलब इस भौतिक संसार में उनको कुछ लेना देना नहीं रहता है, तो वो तो इसलिए ज्ञानी से आरंभ हुआ और कर्म योग करने से वो ज्ञानी बन जाता है शीघ्र ही। तो एक दृष्टि से उसको भी ज्ञानी में हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो एनीवे ये तीनों अध्यात्मवादी होते हैं अंततोगत्वा, लेकिन सभी मार्ग में क्या है, भक्ति करना ही होता है। तो वास्तव में गुरु तो भक्ति योगी ही हो सकते हैं, भक्ति ही हो सकते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं भगवद गीता में भगवान कृष्ण वो कहते हैं कि भक्तोसिमि सखा चेति रहस्य में तदुत्तमम। तो तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं इस रहस्य ज्ञान को बता रहा हूँ। इदम गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ये गुह्य ज्ञान को तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, भगवान कृष्ण से। मतलब भगवान के भक्त ही ऐसे अनुसय हो सकता है। तो इसलिए और अन्य जो भी मार्ग है, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, वो वास्तव में योग है, तो सही में योग है तो वो भी भक्ति है, लेकिन वो मिश्र भक्ति है। ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति और योग मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति है। तो इसलिए जो गुरु होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं। हालांकि सभी गुरु शुद्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन तो क्योंकि ज्ञानी योगी वो लोग भी, उनके भी गुरु होते हैं, लेकिन वो सब लोग मिश्र भक्त है। हम लोग ऐसे जो आजकल नियो मायावाद, नियो ज्ञानी, नियो योगी, उनके बारे में नहीं कह रहे। जो वास्तव में वैदिक ज्ञानी योगी और कर्म योगी वो जो होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आधुनिक समाज में सब कुछ विकृत हो जाता है। कर्म ज्ञान योग सब, भक्ति भी विकृत हो जाता है, सब सहजीय संप्रदाय शुरू हो जाते हैं तो कलयुग में। तो इसलिए सही में जो गुरु होते हैं वो भक्त होते हैं भगवान के, और शुद्ध भक्त भगवान के। इसलिए बताया गया शास्त्रों में कि सत्कर्म निपुणो विप्रः मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्याद् वैष्णवो स्वपचो तो गुरु हो। हम इसके पहले वो भी चर्चा करना महत्वपूर्ण है। हम लोग वो भगवद गीता के कुछ श्लोकों को उल्लेख कर रहे थे। तो भगवद गीता में भगवान वो भी बोलते हैं कि वास्तव में मेरे जो भक्त है वही मुझे समझ सकते हैं या भगवद गीता को समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति आवान यश्यामि तत्वतः। प्रभुपाद जी उसके ऊपर टीका किया करते थे। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। वो ऐसे नहीं कहते कि कर्मी माम अभिजानाति, योगी माम अभिजानाति या ज्ञानी माम अभिजानाति। सो सिर्फ जो भक्त है वही समझ सकते हैं, ज्ञानी माम अभिजानाति ऐसा नहीं है। भक्त्या माम अभिजानाति। तो भक्त्या त्वनन्या शक्य 11वें अध्याय में भी आता है, भक्त्या त्वनन्या शक्य हम एवं विदो अर्जुन। तो भगवान साक्षात्कार, भगवान को जानना मतलब वो भक्त को ही होगा, या शास्त्र का सही जो अर्थ है वो भक्ति ही समझ सकते हैं। तो इसलिए शास्त्र का ज्ञान चाहिए हमें। तो वो या भगवान के बारे में ज्ञान चाहिए तो वो सिर्फ भक्त ही दे सकते हैं। तो गुरु मतलब वो भक्त होना, भगवान कृष्ण के भक्त होना चाहिए। तो नहीं हो सकता। तो वो श्लोक षट्कर्म निपुणो विप्रः मंत्र तंत्र विशारद। कोई ब्राह्मण हो सकते हैं। तो सामान्यतः सभी जो ज्ञानी योगी होते हैं वास्तव में जो वो ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण मतलब यहाँ पर जन्म से नहीं, तो गुण से वो ब्राह्मण होते ही हैं। तो ब्राह्मण के गुण उनके अंदर होते ही है। तो सभी सत्कर्म निपुणो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरुर्न स्याद्। यहाँ पर बताया गया पद्म पुराण में, विष्णु पुराण या पद्म पुराण,
पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शायद विष्णु पुराण का है श्लोक। तो भगवद गीता के 7वें अध्याय के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये श्लोक उल्लेख करते हैं। तो एक ब्राह्मण बहुत ही सत्कर्म निपुण हो, सभी वैदिक कर्मों को करने में निपुण होता है, मंत्र तंत्र विशारद है वो, लेकिन अवैष्णव है तो वो गुरु नहीं बन सकता है। तो वैष्णवों सपचो तो गुरु हो, लेकिन एक दूसरे वैष्णव है लेकिन वो सभी गुण उनके अंदर नहीं है, वो सभी वैदिक कर्म नहीं कर सकते हैं, या मंत्र तंत्रों में बहुत ज्ञानी नहीं है, विशारद, तो लेकिन फिर भी वो, और स्वपच तो स्वपच परिवार में जन्म लिया है, मतलब कुत्ते काटने वालों का परिवार में जन्म लिया है, लेकिन वैष्णव है तो वो गुरु है। तो इससे हमें समझना चाहिए, मतलब एक दृष्टि से ये गुरु की योग्यताओं के बारे में चर्चा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग समझ सकते हैं कि गुरु भक्त होना चाहिए, भगवान कृष्ण के भक्त है वो, तो वो हमें समझना चाहिए। मतलब इसका अर्थ है कि गुरु जरूरी नहीं कि ब्राह्मण परिवार से हो या सन्यासी हो, या वो भी श्लोक है ना, किब विप्र किब न्यासी किब शूद्र केने नहीं, यही कृष्ण तत्व वेति से ही गुरु है। तो इस्कॉन में ये प्रसिद्ध श्लोक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बताया था। सब लोग बोलते हैं जो भी इसके अनुसार सभी गुरु बन सकते हैं, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो भी हो, शूद्र हो या स्वपच भी हो। मतलब स्वपच मतलब वो अभी वो स्वपच नहीं रहना चाहिए, लेकिन स्वपच परिवार में जन्म लिया हो, तो ऐसा कोई भी हो सकते हैं। आजकल इसका अर्थ ये भी दिया जा रहा है कि स्त्री भी हो सकती है, हो सकती है। तो लेकिन कभी कभी हमें सामाजिक मर्यादा को भी देखना होता है। इसका अर्थ है कि मतलब हम ये बहुत बार ये श्लोक उल्लेख किया जाता है, किब विप्र किब न्यासी करके, यही कृष्ण तत्ववेति से ही गुरु है, तो ये श्लोक उल्लेख किया जाता है, लेकिन हम लोग समझते नहीं उसका अर्थ को। कृष्ण तत्व क्या अर्थ होता है? कृष्ण विज्ञान, प्रभुपाद जी कब उसको अनुवाद किया करते थे, साइंस ऑफ कृष्णा करके। तो साइंस ऑफ कृष्णा तो भगवद गीता और भागवत में वर्णन किया गया है। तो इसलिए, और भगवद गीता में ये कहा गया है कि हमें दूसरों को सिखाने के लिए हम परमहंस हो सकते हैं, या हम लोगों को कोई धर्म ये इसको मान्यता देने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकता है। मतलब जो सन्यासी ब्राह्मण जो धर्म होता है, वर्णाश्रम धर्म है, उसको मान्यता देने की आवश्यकता नहीं होता। मतलब वो 3 अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया, आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। मतलब जो आत्मा के स्तर पर है, ब्रह्मभूत स्तर पर है, उसको वर्णाश्रम धर्म के जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी होते हैं, कर्म होते हैं, उनको पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे बताया गया। लेकिन बाद में फिर भी भगवान कहते हैं कि दूसरों को उदाहरण स्थापित करने के लिए तो हमें धर्म पालन करना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण तत्व मतलब जो भगवद गीता में जो वर्णन किया गया है, और भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं कि दूसरों को हमें धर्म की आवश्यकता ना हो सकती, हम लोग परमहंस और ज्ञानी ब्रह्मभूत ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दूसरों को उदाहरण स्थापित करने के लिए तो हमें धर्म को पालन करना चाहिए। इसलिए स्त्रियां क्या है, वो वास्तव में दीक्षा गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि उनको दूसरों को स्त्री धर्म को पालन करना होता है। दूसरों को स्थापित करने के लिए कोई योग्य हो सकते हैं, परमहंस स्त्री हो सकती है, वो योग गुरु बनने के लिए भी योग्य हो सकती है, गुरु बन सकती है, लेकिन कम से कम दूसरों को उदाहरण स्थापन करने के लिए भौतिक समाज में तो वो नहीं बनना चाहिए। तो ये कृष्ण तत्व है।
हालांकि ये श्लोक को बहुत उल्लेख किया जाता है, लेकिन हम समझते नहीं हैं तो ये श्लोक को। एनीवे वो अलग बात है। तो भगवान के भक्त, तो भक्तों में भी अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं। तो कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। प्रभुपाद जी कहते हैं कनिष्ठ भी भक्त हो सकते, गुरु हो सकते हैं। ऐसे उपदेशामृत के 5वें श्लोक में बताया गया है। लेकिन वो कनिष्ठ भक्त के जो कनिष्ठ गुरु, भक्त गुरु जो होते हैं, उनके शिष्य का जो प्रगति है उतना प्रगति नहीं होता है। वो गुरु का जितना प्रगति है उतना ही प्रगति हो सकता है ना। तो इसलिए कनिष्ठ गुरु नहीं हो सकते, कम से कम मध्यम स्तर पर होना चाहिए गुरु, मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी का वर्णन किया गया वहाँ पर। तो वो श्लोक 5वें श्लोक 3 प्रकार के उपदेशामृत के 5वें श्लोक जो 3 प्रकार के भक्तों के बारे में वर्णन करती है। तो कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्यम निंदादि शून्यरदमीप्सित संग लब्ध्वा। तो वहाँ पर वर्णन आता है कि कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत। तो जो कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, मतलब अभी अभी नया नया शुरू किया है उन्होंने, उनको मन से आदर करना चाहिए। दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च, जो दीक्षा लिया है उनको प्रणाम करना चाहिए। भजन्तमीशम, वो भजन में लगा है। भजन मतलब सही में बहुत ही सदृढ़ भक्ति में लगा रहता है। तो अभी वो सुकृतिवान नहीं है, वो क्या कर रहा है, दृढ़ भक्ति कर रहा है। उनको क्या करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीश निंदादि शून्य हृदयमप्सित संग लब्ध्वा शुश्रूषया भजनम विज्ञम। लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ है जो भजन विज्ञम, भजन्तमीशम और भजन विज्ञम। मध्यम अधिकारी भजन्तमीशम होते हैं और उत्तम अधिकारी, उत्तम भागवत कौन होते हैं, यहाँ पर अधिकारी शब्द ठीक नहीं, लेकिन तो उत्तम भागवत कौन होते हैं, महाभागवत कहते हैं उनको। तो 11वें स्कंद में इन 3 प्रकार के भक्तों का भी वर्णन आता है, दूसरे अध्याय में, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में। तो ये भजन विज्ञम मतलब भक्ति के विज्ञान में वो दक्ष रहते हैं। तो उनको भजन विज्ञम कहा गया है। तो भजन विज्ञम, तो उनको शुश्रूषा, उनका सेवा करना चाहिए और उनका संग लब्ध, उनको संग करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर पर होना। तो मध्यम अधिकारी के स्तर पर मतलब जो भक्त वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम येतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। तो वो ऐसे उनके गुण होते हैं, सभी वेगों को वो नियंत्रण करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन किया है कि वो श्लोक में मध्यम अधिकारी सन्यासी भक्त का वर्णन किया गया। वो सभी दुनिया भर में क्या कर सकते हैं, वो शिष्य बना सकते हैं। तो वैसे वह वर्णाश्रम धर्म में तो सन्यासी की सभी वर्ण और आश्रमों के गुरु हुआ करते थे। तो इन सभी चीजों से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन गुरु हो सकते हैं। तो एनीवे, तो भक्त शुद्ध भक्त है तो ठीक है, कम से कम मध्यम भक्त तो होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर बताया गया। और मध्यम भक्त का भी 11वें स्कंद में क्या वर्णन आता है, ईश्वर तदिनेषु बालिरेषु द्विषेषु प्रेम मैत्री कृपापेक्षा सभक्त मध्यम। तो ऐसे बताया गया। तो उनको पता है कौन अभक्त है, कौन भक्त है, कौन भगवान और
इन 4 प्रकार के भेद करते हैं लोगों में, वो भगवान, भक्त और जो मासूम लोग होते हैं और जो नास्तिक होते हैं, उन चारों के बीच में भेद करते हैं और उसके अनुसार उनके प्रति वो संबंध रखते हैं। तो भक्तों, ईश्वर प्रेम मैत्री कृपापेक्षा, भगवान को प्रेम करते हैं, भक्तों का मैत्री करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं भक्तों, अन्य भक्तों के साथ, और मासूमों के प्रति कृपा करते हैं। तो और जो नास्तिक होते हैं उनको उपेक्षा करते हैं, तो उनको त्याग देते हैं, उनका संग। तो ऐसे भगवान के भक्त होना चाहिए। तो शुद्ध भक्त है तो अच्छा है, कम से कम मध्यम भक्त तो होना चाहिए, क्योंकि मध्यम भक्त भी कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता है अपने भक्ति के पथ पर। भजन्तम ईशम शब्द का अर्थ है वो। तो ये गुरु तत्व है, और भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन संक्षेप में हम लोग यहीं पर रुकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय है तो हम लोग 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो ये मीटिंग खत्म कर सकते। माधव प्रभु, तो उनके जो शिष्य हैं उनको इतना ही मिलेगा जितना उनके गुरु के पास है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो हम फिर कॉम्प्रोमाइज करके जो मध्यम अधिकारी हैं उनसे क्यों इनिशिएशन लें? हमको फिर महाभागवत से ही सबको इनिशिएशन लेना चाहिए ना, क्योंकि मध्यम अधिकारी से भी हमें उनकी कैपेसिटी के अनुसार ही रिविलेशन होंगे ना। तो आपको अवेलेबल है तो महाभागवत से ही करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे भक्तों के संपर्क में आने के बाद वो कनिष्ठ भक्त के जो शिष्य होते हैं वो भी प्रगति कर सकते हैं, उनके गुरु से भी ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं वो दूसरे भक्तों के संपर्क में आने के बाद। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, शिक्षा गुरु भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं गुरु। तो लेकिन आपके पास अवेलेबल है तो महाभागवत है तो आप उनसे ही दीक्षा लेना चाहिए। नहीं है तो क्या कर सकते। आवाज नहीं आई आपकी प्रभु पिछले 2-3 सेकंड। हरे कृष्णा। तो हम कह रहे थे कि सभी समय महाभागवत नहीं हो सकते, सभी जगह सभी समय पर, और आप है तो महाभागवत से ही दीक्षा लेना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई कनिष्ठ भक्त का शिष्य हो सकते हैं, लेकिन दूसरे अन्य भक्तों के संपर्क में आके वो भी गुरु से भी ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं। अपना गुरु वो अपना स्पीड, आध्यात्मिक जो प्रगति करने का जो स्पीड जो है, वेग को वो बढ़ा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? बोलने वाला था मैं। वो लोग वो बोलते हैं ना, ऋत्विकवादी लोग, हमें प्रभुपाद जी चाहिए करके। हाँ, प्रभुपाद जैसे ही गुरु चाहिए। प्रभुपाद जैसे तो कोई नहीं हो सकता है ना। तो प्रभुपाद जैसे अन्य कोई दूसरा व्यक्ति है तो और प्रभुपाद जी का क्या महत्व रह गया, है ना। तो जरूरी नहीं कि हमेशा प्रभुपाद या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी हमें प्राप्त हो जाए। तो वो भी एक अज्ञान का लक्षण है। वो गुरु तत्व को नहीं समझने के कारण ऐसे लोग सोचते हैं। तो जो भी है, जो भी अवेलेबल है, भगवान की कृपा करके हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, है कि मैं योग्य, कोई योग्य गुरु नहीं है, तो कोई योग्य गुरु नहीं है तो तुम तो योग्य हो सकते हो, तुम तो बनो। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी गुरु बन सकते हैं। जो उपदेश भगवद गीता का यथार्थ रूप को हम पिछली बार बोल रहे थे कि सभी लक्षणों में, गुरु के लक्षणों में जो लक्षण हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से सही गुरु को हम लोग समझ सकते हैं।
वो है कि वो भगवद गीता यथारूप का प्रचार करते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत सरल। पिछली बार हम लोगों ने इसको विस्तार से चर्चा किया। ठीक है, प्रचार करना मतलब उसको पालन भी करना चाहिए, वो शरणागत होना चाहिए भगवान के प्रति। और कोई प्रश्न?